मध्य प्रदेश के हरदा के किसान मधुसूदन धाकड़ ने खेती के जरिए बड़ा मुकाम हासिल किया है। 10वीं पास मधुसूदन ने एक साल में सिर्फ टमाटर बेचकर 8 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा वह मिर्च, शिमला मिर्च, लहसुन और अदरक भी उगाते हैं। 200 एकड़ जमीन में से 130 एकड़ में मधुसूदन बागवानी करते हैं। खेती में वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पिता भी पारंपरिक खेती करते थे। मधुसूदन देश भर में अपना माल सीधे व्यापारियों को बेचते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विधायक के वकील से पूछा कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करने में देरी क्यों हुई, इतने दिन से कहां थे। वकील ने कहा, पुलिस शावेज को भगोड़ा बता रही, लेकिन वह जमानत पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया कार्यालय केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है। बुधवार को नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह परिसर दिल्ली के झंडेवाला में स्थित है और 4 एकड़ में फैला हुआ है। करीब 150 करोड़ की लागत से बने इस कार्यालय में टावर, ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय, अस्पताल और एक हनुमान मंदिर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस कार्यकर्ताओं और संघ से जुड़े लोगों ने इस परिसर के निर्माण में योगदान दिया है। केंद्र सरकार के नए आयकर विधेयक पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई लाख करोड़ के बजट के बाद भी जनता के चेहरे पर आई मायूसी से ध्यान हटाने के लिए अब नया बिल ला रहे हैं। यह नया बिल सबका ध्यान भटकाने के लिए है, बाकी जनता समझदार है। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 को पेश किया। लोकसभा में नया आयकर बिल बुधवार को पेश कर दिया गया। बिल पेश होने के बाद इसे सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा गया है। इसके साथ ही 10 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य सबके लिए है। आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस दबकर रहे। हम देश हित को लेकर समझौता करते हैं, लेकिन आप हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। बीजेपी अपना एजेंडा चलाने के लिए देश के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने राज्य में बिजली कटौती का दावा किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार आते ही लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। तमाम शिकायतें दी हैं। 3 दिन में ही लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरा पावर सेक्टर ध्वस्त हो गया है। लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं। 1993 से 1998 में पावर कट की शिकायत थी। बीजेपी दिल्ली को यूपी बना रही है। केजरीवाल इंजीनियर हैं, उन्हें पावर सेक्टर चलाना आता है। झांसी में निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने हिंदू धर्म को छोड़ने का ऐलान किया है। मोहित ने जातिवादी का आरोप लगाकर हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति के आधार पर उनका शोषण किया जा रहा। मेरी नज़रों में तो वो ताड़का और पूतना है। राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस दारू उनका डेली का रूटीन है। थानों में मछलियाँ और मांस मंगाया जाता है। थाने में जाति के नाम पर शोषण किया जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो में रणवीर अलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने समय को सपोर्ट किया है। मुनव्वर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आर्ट एक वह स्प्रिंग की तरह है जिसे जितना दबाओगे वह उतना ऊपर उठेगा। मुनव्वर बिग बॉस और लॉकअप जैसे शो में नजर आ चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दे दी गई। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते अंतिम यात्रा राम मंदिर के सामने से नहीं निकाली गई। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर पालकी से लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट तक लाया गया, जिसके बाद संत तुलसीदास घाट पर जल समाधि दी गई।